फैसला केवल आपके अच्छे और बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि क्या कारण है जिनसे एक व्यक्ति स्वर्ग का हकदार बनता है जबकि दूसरा नरक में जाता है। इस अद्भुत यात्रा में हम मिलेंगे एक राजा, एक पंडित, एक किसान और यमराज से, जो उनके कर्मों का न्याय करेंगे। कौन होगा स्वर्ग का अधिकारी, कौन होगा नरक में? देखिए पूरी कहानी। सृष्टि के अदृश्य आयामों में यमलोक वह स्थान था जहाँ आत्माओं का लेखा जोखा किया जाता था। यहाँ न्याय के देवता धर्मराज यमराज का अद्वितीय दरबार था, जहाँ कर्मों के अनुसार आत्माओं को स्वर्ग और नरक में भेजा जाता था। इस दरबार की शोभा और गंभीरता अनुपम थी। स्वर्ग के द्वार पर अपार शांति और दिव्यता थी। वहाँ सुरभि पुष्पों की सुगंध, अमृत के प्रवाह और देवताओं का मधुर संगीत सुनाई देता था। वहीं नरक का द्वार भयंकर था, जहाँ तप्त लोहे के पिंजरे, तीव्र गर्मी और आत्माओं की करुण पुकारें सुनाई देती थीं। यमराज के सिंहासन के पास चित्रगुप्त का लेखा जोखा रखने का स्थान था। उनके पास प्रत्येक आत्मा के जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का विस्तृत विवरण दर्ज था। हर आत्मा की जीवनी उनके पास स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती थी। ये दरबार निष्पक्ष और अडिग था। चित्रगुप्त का मानना था कि यहाँ न किसी का पद देखा जाता है, न किसी का धन। केवल कर्मों की तुला पर हर आत्मा का मूल्यांकन होता है। यमराज भी यही मानते थे और उनके फैसले हमेशा सत्य और न्याय पर आधारित होते थे। एक दिन यमराज के दरबार में हलचल मच गई। चित्रगुप्त ने यमराज को सूचित किया, स्वामी, स्वर्ग और नरक के द्वार पर आत्माओं की भीड़ बढ़ती जा रही। हर आत्मा स्वर्ग जाने का दावा कर रही है। राजा, पंडित, किसान और व्यापारी सभी का कहना है कि उनके कर्म उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। यमराज ने गंभीरता से पूछा, क्या सभी के कर्मों का लेखा जोखा तैयार है? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी, लेकिन हर आत्मा के पास अपने कर्मों का तर्क है। वे अपने बुरे कर्मों को भी अच्छे कर्मों से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हमने इसे जल्द नहीं सुलझाया तो स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ जाएगा। यमराज ने कहा, तो यह एक असाधारण मामला है। सभी आत्माओं को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। मैं स्वयं उनके कर्मों का न्याय करूंगा। आज हम यह सिद्ध करेंगे कि स्वर्ग का असली मानव कौन है। इसके साथ ही यमलोक के दरबार में न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। यमराज ने अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी गदा उठाई और निर्णय का आह्वान किया। आत्माओं को बारी बारी से बुलाया जाने लगा और धर्म के अनुसार उनका मूल्यांकन प्रारंभ हुआ। यमलोक के दरबार में सबसे पहले राजा को बुलाया गया। वह आत्मा एक गरिमामयी छवि के साथ यमराज के सामने प्रस्तुत हुई। सिर ऊंचा, सीना चौड़ा और मुख पर गर्व का भाव। वह राजा था जिसने अपने राज्य में शक्ति और वैभव का प्रतीक स्थापित किया था। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा पढ़ते हुए कहा, यह आत्मा पृथ्वी पर एक शक्तिशाली साम्राज्य के राजा की थी। उसने कई युद्ध लड़े, अपनी प्रजा की रक्षा की, लेकिन इसके कर्मों में कुछ गंभीर बुराइयां भी दर्ज हैं। राजा का जीवन आरंभ से ही एक योद्धा की तरह था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने युवा अवस्था में ही सिंहासन संभाला। उसका राज्य शत्रुओं से घिरा हुआ था और उसे कई युद्ध लड़ने पड़े। उसने वीरता और बुद्धिमानी से बड़े बड़े युद्ध जीते। उसके राज्य में हर कोई उसकी रणनीतियों की प्रशंसा करता था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समय के साथ सत्ता ने राजा के भीतर अहंकार और लालच को जन्म दिया। किसान और व्यापारियों से धन वसूली की गई, जिससे गरीब वर्ग और अधिक गरीबी में धकेल दिया गया। अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उसने बार बार युद्ध छेड़े, जिनमें कई निर्दोष सैनिक और प्रजा के लोग मारे गए। कई बार उसने अपने दरबार में गरीबों और असहायों की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया और प्रजा का विश्वास राजा से उठने लगा। राजा ने यमराज के सामने अपनी बात रखी, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में बड़े युद्ध लड़े और प्रजा की रक्षा की। क्या यह मेरे अच्छे कर्म नहीं है? क्या इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना मुझे स्वर्ग का हकदार नहीं बनाता? यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या तुम्हें अपने बुरे कर्मों की जानकारी है? कर वसूली, गरीबों का शोषण और निर्दोषों की मृत्यु, क्या यह तुम्हारे अच्छे कर्मों को ढक सकते हैं? राजा ने सिर झुका लिया और बोला, मुझे एहसास है कि मैंने कई गलतियां की, लेकिन मैंने वह सब अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए किया। चित्रगुप्त ने कहा, राजा ने अपने जीवन में 60% अच्छे कर्म किए, लेकिन 40% बुरे कर्मों ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। स्वर्ग में स्थान पाने के लिए कर्मों का निस्वार्थ होना आवश्यक है। यमराज ने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्म महान है, लेकिन तुम्हारे बुरे कर्म उन्हें कमजोर बना देते हैं। तुम्हारी आत्मा को पहले नरक में अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। राजा ने सिर झुकाया और कहा, मैंने जो किया उसका परिणाम स्वीकार करता हूँ। यमलोक के दरबार में अब पंडित को प्रस्तुत किया गया। पंडित ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे यमराज, मैं धर्म का झांता हूँ। मैंने जीवन भर धर्म का प्रचार प्रसार किया, यज्ञ किए और शास्त्रों का अध्ययन किया। मेरा जीवन धर्म और सत्य के लिए समर्पित रहा। मुझे स्वर्ग का अधिकारी माने। चित्रगुप्त ने उसकी पुस्तक खोलते हुए कहा, यह आत्मा एक विद्वान ब्राह्मण की थी, जिसने अपने जीवन में कई धर्म कर्म किए, लेकिन इसके कर्मों में स्वार्थ और छल के निशान भी हैं। पंडित का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता ने उसे वेदों और पुराणों का अध्ययन कराया। वह बचपन से ही तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति का धनी था। उसकी विद्वता ने उसे एक कुशल पंडित बना दिया। युवा होने पर उसने मंदिरों और राज दरबारों में प्रवचन देना शुरू किया। वह यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करता था। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि लोग उसकी प्रशंसा करते। उसकी विद्वता में स्वार्थ और अहंकार का समावेश हो गया। उसने अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग अधिक धन कमाने के लिए किया। वह गरीबों से भी भारी दक्षिणा लेता और कभी कभी उन्हें यज्ञ हवन के नाम पर डराता। वह धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने लगा। उसने कई
बार शास्त्रों की व्याख्या अपनी सुविधा के अनुसार बदल दी। उदाहरण, जब एक गरीब किसान उसके पास अपनी समस्या लेकर आया तो उसने किसान को दोषी ठहराकर महंगा यज्ञ करने को कहा, जिससे किसान का सारा धन खर्च हो गया। कई बार वह उन विषयों पर भी प्रवचन देता जिनमें उसकी विशेषज्ञता नहीं थी, लेकिन लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलता। इन सभी कर्मों का परिणाम यह हुआ कि उसके आसपास के लोग तो उसकी प्रशंसा करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में धर्म का वास्तविक उद्देश्य धुंधला पड़ गया। पंडित ने आत्मविश्वास से कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। मैंने अनगिनत यज्ञ किए और दान में प्राप्त धन का उपयोग धर्म के प्रचार में किया। मेरा सारा जीवन धर्म के लिए समर्पित रहा। क्या यह पर्याप्त नहीं है? यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम यह मानते हो कि तुमने कभी धर्म के नाम पर स्वार्थ और छल नहीं किया? क्या तुमने कभी गरीबों को डराकर उनसे धन नहीं लिया? क्या धर्म केवल यज्ञ, हवन और प्रवचन तक सीमित है? पंडित कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर बोला, धर्मराज, मैंने जो किया वह धर्म की रक्षा के लिए किया। मेरे पास ज्ञान था और मैंने उसे उपयोग किया। यदि कुछ त्रुटियां हुई तो वह मानव होने के नाते स्वाभाविक है। चित्रगुप्त ने कहा, पंडित के जीवन में 70% कर्म अच्छे हैं, लेकिन 30% कर्म स्वार्थ और छल से प्रेरित हैं। धर्म का उपयोग यदि स्वार्थ के लिए किया जाए तो वह धर्म नहीं अधर्म बन जाता है। यमराज ने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्म सराहनीय हैं, लेकिन धर्म का उद्देश्य निस्वार्थ सेवा है। तुम्हारे कर्मों ने कई लोगों को लाभ दिया, लेकिन स्वार्थ और छल के कारण उनका प्रभाव कम हो गया। तुम्हें पहले अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना होगा और फिर स्वर्ग का अधिकारी बनोगे। पंडित ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे अपने कर्मों का दंड स्वीकार। किसान को बुलाया गया। किसान ने सिर झुकाकर यमराज को प्रणाम किया और चुपचाप खड़ा हो गया। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आत्मा एक किसान की है जिसने अपने जीवन में कठिन संघर्ष किया। किसान एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार अत्यंत गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और निष्ठा ने उसे कभी हारने नहीं दिया। उसने कई बार अपनी कमाई का हिस्सा उन गरीबों को दिया जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एक बार गांव में अकाल पड़ा और जब लोगों के पास खाने को अन्न नहीं था तो उसने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी स्वार्थ के बांट दिया। किसान ने कभी झूठ नहीं बोला। उसकी ईमानदारी इतनी प्रसिद्ध थी, लोग उसे अपने विवाद सुलझाने के लिए बुलाते थे। गांव में एक बार दो परिवारों के बीच जमीन का विवाद हुआ। किसान ने बिना किसी पक्षपात के समस्या का हल निकाला, जिससे दोनों परिवार संतुष्ट हो गए। किसान ने यमराज से विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं केवल एक साधारण किसान था जिसने अपने परिवार का पालन पोषण किया और दूसरों की मदद की। यदि मेरे छोटे छोटे कर्म स्वर्ग के योग्य हों तो मैं आपका आभारी रहूंगा। यमराज ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने दूसरों की मदद। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी सहायता से तुम्हारा ही नुकसान हुआ? किसान ने उत्तर दिया, धर्मराज, मेरे पास जो था वह दूसरों के साथ बांटने के लिए ही था। अगर मेरी मदद से किसी का जीवन बेहतर हुआ तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख था। चित्रगुप्त ने किसान के जीवन का लेखा जोखा पढ़ते हुए कहा, किसान ने अपने जीवन में 95% अच्छे कर्म किए। उसके पास कोई स्वार्थ या अहंकार नहीं था। उसने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की और हर परिस्थिति में ईमानदारी और सादगी बनाए रखी। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, किसान, तुम्हारे जीवन का हर कर्म यह सिद्ध करता है कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। तुम्हारी निस्वार्थता और सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। किसान ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद स्वामी, मेरे लिए यह सबसे बड़ी बात है कि मेरे कर्म किसी के काम आए। वीडियो का अंत इस प्रेरणादायक संदेश के साथ याद रखें, अच्छे और निस्वार्थ कर्म ही आपकी असली पहचान। राजा हो, पंडित हो या किसान, आखिरकार कर्म ही तय करते हैं कि हमारी आत्मा स्वर्ग की ओर जाएगी या नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि ये संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें, सच्चे कर्म सच्ची मंजिल। धन्यवाद।